एक्सपेंशन जो है वो मतलब क्या सर आपका फैक्टराइजेशन को उल्टा है, और फैक्टराइजेशन जो है वो मतलब क्या सर आपका एक्सपेंशन का मतलब क्या सर आपको उल्टा है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देखिए कुछ फैक्टराइजेशन जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका फार्मूला के साथ होता है, और कुछ फैक्टराइजेशन क्या होता है सर आपका विदाउट फार्मूला होता है। तो इसमें फार्मूला मतलब क्या सर आपका सेट बैठेगा, उसी को तो आप फिर फार्मूला कर पाइएगा ना। जहाँ पे फार्मूला मतलब क्या सर आपका सेट नहीं बैठेगा वहाँ पे आप फिर फार्मूला तो मतलब क्या सर आपका नहीं कर पाइएगा। तो सबसे पहले जो फैक्टराइज करने दिया है वो मतलब ये वाला को है ना, तो ये लेते हैं और इसको लेके मतलब क्या कहते हैं सर आपका फैक्टराइज करते हैं। 1 मिनट रुक जाइए, तो पूरा को कॉपी करके पूरा को मतलब क्या कहते हैं सर आपका फैक्टराइज करते हैं, ठीक है ना। तो आप ये बता सकते हैं कि मतलब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितना टर्म है? सर 2 टर्म है। एक टर्म मतलब क्या है सर आपका 24x³ और एक टर्म मतलब क्या है सर आपका -32 x²। अब नंबर में आप बताइए क्या कॉमन है दोनों में, यानी दोनों किसका टेबल में आता है? सबसे बड़ा नंबर जिसका टेबल में दोनों आता है सर 4 नहीं 8 होगा सर, क्योंकि 8 3 का मतलब क्या होता है 24 होता है, और 8 4 का मतलब क्या होता है सर आपका 32 होता है। तो सबसे पहले तो मतलब क्या है सर आपका 8 निकाल दिए, और वेरिएबल में से क्या निकाल सकते हैं? x³ है तो x² निकाल सकते हैं। तो अगर हम फर्स्ट टर्म में से मतलब क्या है सर आपका x² निकाल दिए तो सॉरी फर्स्ट टर्म में से हम नंबर का बात करें 8 निकाले तो क्या बचा? 8 3 से 24 होता है, और x³ में से x² अगर निकाले तो क्या बचा सर आपका x बचा। और यहाँ पे अगर मतलब क्या 32 में से मतलब -32 में से मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव 8 निकाले तो मतलब क्या बचा सर आपका -4 बचा, है ना। और x² निकाले तो मतलब क्या है कुछ भी नहीं बचा। अब फैक्टराइजेशन मतलब क्या सर आपका राइट हुआ है या रॉन्ग हुआ है आप कैसे जान सकते हैं? दोबारा मल्टीप्लाई करके देख के मतलब क्या सर आपका जान सकते हैं। अगर 8 3 करेंगे तो 24 तो मतलब क्या सर आपका आएगा, और x² × x करेंगे तो मतलब क्या सर आपका x³ आएगा। तो इसका मतलब क्या है फर्स्ट टर्म का फैक्टराइजेशन तो मतलब क्या सर आपका राइट हुआ, लेकिन पूरा राइट होगा तभी तो राइट होगा ना। तो 8x² को अगर हम 4 से -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आने वाला है सर आपका -32 x² आने वाला है। तो ये आराम से मतलब क्या सर आपका फैक्टराइज हो गया। तो ये आराम से फैक्टराइज हो गया, तो अब मतलब क्या कहते हैं सर आपका दूसरा कॉपी करके दूसरा को मतलब क्या सर आपका फैक्टराइज करते हैं, ठीक है ना। आइए तो फिर से यहाँ पे मतलब क्या सर आपको कॉपी कर लिया, ठीक है। तो ये वाला तो आसान था। अब फिर यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कितना टर्म है सर आपका? 2 ही टर्म है। तो 15 मतलब हमको बोलना चाहिए एक्चुअली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को मतलब क्या सर आपका डिवाइड कर पाता है वो मतलब क्या होता है सर आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। मतलब नंबर को हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो 15 और 21 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है सर आपका? 3 है ना, कंफर्म? जी सर। ठीक है, तो चलिए, और AB² और A²B में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है सर आपका? AB²। बस AB है, हाँ सर AB। क्योंकि A और A² में से आप A निकाल सकते हो, और B² और B में से भी क्या निकाल सकते हो सर आपका B निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म में से अगर हम 3AB निकाल लिए तो फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा? 3 5 15, तो यहाँ बचा मतलब क्या सर आपका 5, और क्या बचेगा सर आपका B। अगर आपको डाउट है तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 3AB से 5B को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा सर आपका 15AB मतलब क्या सर आपका स्क्वायर। जी सर। और उसके बाद 3 × -7 करेंगे तो क्या आ जाएगा सर आपका -21। लेकिन हमको तो सिर्फ -21 नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए सर आपका -21 A² B चाहिए। तो यहाँ पे ऑलरेडी A है, जी सर। तो एक और A देंगे और B तो ऑलरेडी है, तो काम मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। फैक्टराइज हुआ या नहीं हुआ अगर ये जानना है तो दोबारा से मल्टीप्लाई करके मतलब क्या सर आपका देख सकते हैं। यानी अगर हम ये फॉर्म से ये फॉर्म में जाते हैं तो होता मतलब क्या सर आपका एक्सपेंशन, और हम जब ये फॉर्म से ये फॉर्म में आते तो होता मतलब क्या सर आपका फैक्टराइजेशन। तो अगर हम ये फॉर्म से ये फॉर्म में जाते तो होता मतलब क्या सर आपका एक्सपेंशन, और ये फॉर्म में से ये फॉर्म में आते तो होता मतलब क्या सर आपका फैक्टराइजेशन। तो ये तो सिंपल एक्सपेंशन और सिंपल मतलब क्या सर आपका फैक्टराइजेशन है। तो कुछ फैक्टराइजेशन और एक्सपेंशन जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका आइडेंटिटीज़ के मतलब क्या होता है सर आपका हेल्प से होता है। तो उसके लिए मतलब क्या होता है सर आपका आइडेंटिटीज़ को मतलब क्या लेना पड़ता है, जानना पड़ता है। तो नंबर 1 नंबर 2 कर लिए, अब नंबर 3 नंबर 4 भी मतलब क्या कर लेते हैं, आ जाइए। अच्छा, अब तक जो हम लोग किए थे उसमें क्या था सर आपका? कॉमन लेना नहीं, 2 टर्म था, अब क्या सर आपका 3 टर्म है। तो आप कॉमन तभी निकाल सकते हैं जब मतलब क्या हो सर आपका तीनों में कॉमन निकले। तीनों में कॉमन अगर नहीं निकलेगा तो मतलब क्या है कॉमन बाहर मतलब क्या होता है सर आपका नहीं निकलता है। आप समझ रहे बात क्या आप लेना? जी सर। हाँ, 2 में कॉमन अगर बाहर निकल रहा है तो निकल सकता है, लेकिन फिर मतलब क्या आना सर आपका वो फैक्टराइज तो लेकिन नहीं होगा। पहले जो था उसके मुकाबले सिंप्लीफाई हो जाएगा, लेकिन फैक्टराइज तो मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। आप समझ रहे बात क्या आप लेना? तो यहाँ पे कॉपी किया, अब देखिए यहाँ पे 6 है, 9 है और 21 है, -21। तो तीनों में कॉमन क्या होगा? 3 कॉमन होगा। तो फर्स्ट
ठीक है। अब यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका एक्स स्क्वायर वाई, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका एक्स वाई। तो क्या करना पड़ता है, वेरिएबल का लोएस्ट टर्म लेना पड़ता है। तो एक्स का लोएस्ट टर्म क्या है सर आपका, एक्स ही है, और वाई का लोएस्ट टर्म मतलब क्या है सर आपका वाई है। तो यहाँ पे 3xy लिख लिए। अब 3xy को अगर 2y से मल्टीप्लाई करेंगे तभी जाके मतलब बनता है मतलब क्या है सर आपका 6xy स्क्वायर, और अगर 3xy को मतलब क्या है सर आपका 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो जाके बनेगा मतलब क्या है सर आपका 9x स्क्वायर वाई, और अगर 3xy को माइनस मतलब क्या है सर आपका 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी जाके मतलब क्या बनेगा सर आपका -21xy। तो ये मतलब क्या सर आपका फैक्टराइज मतलब क्या सर आपका हो गया। ये भी सिंपल था, ये मुश्किल वाला बात मतलब क्या था आपका नहीं था। एक बार आंसर मतलब क्या कहते सर आपका चेक कर लेते हैं, तो आंसर मतलब वही आएगा और कुछ मतलब क्या सर आपका, ये सिंपल है ना। अब आहिस्ता आहिस्ता जब कॉम्प्लिकेशन बढ़ता रहेगा तो हम लोग वैसे ही मतलब क्या सर आपका कॉम्प्लिकेशन को बढ़ते हुए मतलब क्या सर आपका देखते हैं मतलब क्या सर आपका रहेंगे, है ना। तो यहाँ पे नंबर 4 को मतलब क्या करते हैं सर आपका लेके देखते हैं, ठीक है ना। কোথায় আমরা सॉरी नंबर देखिए, मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल को मिला के मतलब क्या बनता है सर आपका टर्म। तो आप कांस्टेंट को अगर अलग देखेंगे, वेरिएबल को अलग देखेंगे तो आपको मतलब फैक्टराइजेशन करने में क्या होगा सर आपका आसानी होगा। तो आप बता सकते हैं 14, 10 और 8 में का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 2। तो हम 2 निकालेंगे। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स, तो एक्स से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। यहाँ पे वाई स्क्वायर वाई और वाई स्क्वायर, तो वाई मतलब क्या सर आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ठीक है ना। तो 2xy को क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे जो हो जाएगा मतलब क्या सर आपका 14x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो 7 इंटू एक्स मतलब 7xy, है ना। अब 2xy को क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे जो हो जाएगा मतलब क्या सर आपका -10x स्क्वायर वाई। तो यहाँ पे हम क्या लिखा, -5 लिखा, -5x लिखा, और y लिखने की जरूरत मतलब क्या सर आपका है नहीं, क्योंकि y वहाँ पर ऑलरेडी मतलब क्या सर आपका मौजूद है। अब 2xy को क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे जो हो जाएगा मतलब क्या सर आपका 8xy स्क्वायर। तो यहाँ पे +4 लिखेंगे, और +4 लिखने के बाद मतलब क्या सर आपका सिर्फ सिंपली y लिख देंगे। तो काम मतलब क्या सर आपका हो गया। तो शुरू में आप फैक्टराइज अब कर रहे हैं ना, तो आपको करना क्या पड़ेगा सर आपको बताइए, मतलब आराम से काम करना पड़ेगा, घबराना मतलब क्या पड़ेगा सर आपका नहीं पड़ेगा। तो ये एग्जाम्पल 1 का मतलब क्या सर आपका 4 एग्जाम्पल मतलब था जिसमें फैक्टराइजेशन मतलब क्या सर आपका एकदम सिंपल था, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन मतलब क्या था आपका नहीं था। अब आते हैं दूसरा में, एग्जाम्पल 2 वाला पार्ट में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर 1 3x इंटू वाई प्लस 2z प्लस मतलब क्या है सर आपका 5a इंटू मतलब क्या है सर आपका y प्लस 2z। अच्छा, टर्म क्या अगर आप जानते हैं तो आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगा, और टर्म क्या अगर आप नहीं जानते तो आपको डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका होगा, ठीक है ना। टर्म क्या चीज़ से अलग होता है सर आपका, प्लस साइन से और माइनस साइन से मतलब क्या होता है सर आपका अलग होता है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये एक टर्म है और ये वाला एक टर्म है, तो 2 टर्म आपको अगर दिख गया तो आपको देखना पड़ेगा ये 2 टर्म में कॉमन मतलब क्या है। तो आपको नज़र आ रहा है ये 2 टर्म में क्या कॉमन है, y प्लस 2z कॉमन है। तो अगर हम फर्स्ट टर्म में से y प्लस मतलब क्या सर आपका 2z को कॉमन बाहर निकाल लिए तो फर्स्ट टर्म में क्या बचा सर आपका 3x, और सेकंड टर्म में से y प्लस 2z को कॉमन निकाली तो बचा मतलब क्या सर आपका 5a कॉमन बचा। तो ये बात अगर समझ में आए तो उसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं होगा, है ना। उसके बाद दूसरा सम देखते हैं, ठीक है ना, आ जाइए। तो यहाँ पे क्या है सर आपका 10 इंटू p माइनस 2q होल क्यूब, ठीक है ना, प्लस मतलब क्या है सर आपका 6 इंटू p माइनस मतलब क्या है सर आपका 2q होल स्क्वायर, माइनस मतलब क्या है सर आपका 20 इंटू p माइनस मतलब क्या है सर आपका 2q। यहाँ तक ठीक है ना। अब देखिए एकदम ध्यान से देखना पड़ता है। यहाँ पे क्या था, बाहर जो एक्सप्रेशन था उसमें कुछ कॉमन नहीं था, लेकिन आपको बाहर का एक्सप्रेशन भी देखना पड़ेगा और अंदर का मतलब क्या सर एक्सप्रेशन देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले कांस्टेंट को देखिए, कांस्टेंट क्या है 10 6 और मतलब क्या है सर आपका -20। तो 10 6 और -20 में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। तो सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, हमको 2 बाहर निकालना पड़ेगा, और उसके बाद p माइनस 2q का क्यूब है, p माइनस 2q का मतलब क्या है सर आपका स्क्वायर है, p माइनस 2q का मतलब क्या है सर आपका बस 40⁻1 है ना। तो अब क्या करना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा p माइनस मतलब क्या है सर आपका 2q, ठीक है ना। अब ये फर्स्ट टर्म से अब निकला तो क्या बचेगा बताइए हमको। आप
5p-2q 5 इंटू पी माइनस 2q स्क्वायर होल स्क्वायर। अब ये सेकंड टर्म में सब निकलेगा तो क्या बचेगा सर आपका 3 इंटू मतलब P क्या है सर आपका p माइनस 2q बस और कुछ नहीं। और जब थर्ड टर्म में से निकलेगा तो क्या बचेगा सर आपका 10 माइनस 10 इंटू मतलब क्या हो जाएगा सर 1 माइनस 10 इंटू 1 नहीं बस माइनस 10, ठीक है क्योंकि माइनस 10 इंटू 1 होगा तो मतलब क्या सर आपका माइनस 10 ही होगा ना, और कुछ तो मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा ना। तो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। तो ये चीज़ मतलब क्या हो गया सर आपका फैक्टराइज मतलब क्या सर आपका हो गया। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। जी सर देखिए बात क्या है ना कि 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सब अगर मल्टीप्लिकेशन में आ गया तो बस बचेगा सर आपका फैक्टर्स, और फैक्टर्स बचा तो मतलब क्या सर आपका मतलब फैक्टर्स बचा तो मतलब क्या सर आपका फैक्टराइज हो गया। जी सर सब कुछ फैक्टर्स के फॉर्म में अगर है तो फैक्टराइज मतलब क्या सर आपका हो गया। आप समझ रहे हैं यहाँ पे बात ना। तो यहाँ पे कोई डिफ़िकल्टी नहीं, यहाँ पे मतलब क्या कोई भी प्रॉब्लम मतलब क्या सर आपका नहीं जी सर है ना। अब आइए हम लोग थोड़ा सा ये दोनों पार्ट हम लोग किए थे मतलब क्या सर आपका एग्जाम्पल्स में से। अब आइए थोड़ा सा मतलब प्रॉपर्ली नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ के कुछ और कर रहे हैं। तो अभी तक जो हम लोग किए थे वो तो मतलब क्या था आपका सिंपल फैक्टराइजेशन था, लेकिन अब थोड़ा सा आ गया मतलब क्या है कॉम्प्लिकेटेड फैक्टराइजेशन। क्यों कॉम्प्लिकेटेड हम दिखा रहे हैं। ए एक्स माइनस मतलब क्या है सर आपका ए वाई प्लस मतलब क्या है सर आपका बी एक्स माइनस मतलब क्या है सर आपका बी वाई। यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो कोई भी वेरिएबल ऐसा नहीं जो चारों में कॉमन हो। चारों में आप एक खोजेंगे तो आपको चारों में ए भी नहीं मिलेगा, चारों में अगर आप एक्स खोजेंगे तो चारों में आपको एक्स भी नहीं मिलेगा, चारों में आप वाई अगर खोजेंगे तो चारों में आपको वाई भी नहीं मिलेगा, चारों में बी खोजेंगे तो चारों में बी भी नहीं मिलेगा। तो आप एक बात समझिए, ए एक सब आता है ना, तो देखिए कभी होना तो चाहिए मतलब 2x या फिर 3x या फिर होना चाहिए मतलब क्या सर आपका 4x 5x एक्स के साथ कोई ना कोई नंबर एसोसिएटेड होना चाहिए था। उसी तरह मतलब क्या सर आपका वाई के साथ कोई ना कोई नंबर एसोसिएटेड होना चाहिए था। तो जब जो नंबर एसोसिएटेड होना चाहिए था वो नंबर मतलब अगर क्या अननोन है तब जाके हम लोग वहाँ पे क्या लाते हैं सर आपको ए लाते बी लाते सी लाते ऐसा कुछ लाते हैं। मेरा बोलने का मतलब है जिस तरह आप नंबर के साथ डील करें तो उसी तरह आप डील करेंगे ए के साथ, और उसी तरह डील करेंगे मतलब क्या सर आपका वे के साथ बी के साथ। मतलब सेकंड वाला जो आ रहा है वो एक्चुअली वेरिएबल है। जी सर और आपको फैक्टराइज अगर करना है तो क्या चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है सर आपका लाइक टर्म्स कौन डिफाइन करता है, वेरिएबल डिफाइन करता है ना कांस्टेंट डिफाइन करता है, वेरिएबल डिफाइन करता है। तो अगर आपको तो इस केस में क्या करना पड़ेगा ना, पहले ग्रुपिंग करना पड़ेगा, फिर मतलब करना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका फैक्टराइजेशन। तो कौन दोनों के पास वेरिएबल सेम है, ए एक्स और बी एक्स सेम वेरिएबल है, और नेगेटिव ए वाई नेगेटिव बी वाई मतलब क्या सर आपका सेम वेरिएबल है। तो यहाँ पे पहले करना क्या पड़ेगा सर आपका ग्रुपिंग। तो ग्रुपिंग जब करेंगे हम तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, ए एक्स एक जगह आ जाएगा प्लस मतलब क्या सर आपका बी एक्स एक जगह आ जाएगा, और माइनस ए वाई एक जगह आ जाएगा, और माइनस मतलब क्या सर आपका बी वाई एक जगह आ जाएगा। तो इससे पहले एकदम सिंपल फैक्टराइजेशन था जहाँ पे क्योंकि सारा टर्म में कुछ कॉमन निकल जा रहा था तो ग्रुपिंग करने की ज़रूरत मतलब क्या था आपका नहीं था। लेकिन अगर सारा टर्म में कॉमन नहीं निकलता है तो ग्रुपिंग करने का मतलब क्या सर आपको ज़रूरत पड़ता है। जी सर तो ग्रुपिंग करने की ज़रूरत कब पड़ता है, अगर सारा टर्म में कॉमन निकल जा रहा है तो ग्रुपिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। लेकिन अगर सारा टर्म में कुछ कॉमन नहीं निकल पा रहा है तो ग्रुपिंग करने का मतलब क्या सर आपको ज़रूरत पड़ता है। तो यहाँ पे ग्रुपिंग किस तरह की आप समझ के कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं हुआ। तो आप यहाँ पे आ जाइए। तो ए एक्स और बी एक्स में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है। फर्स्ट टर्म में से एक्स निकाले तो बचा मतलब क्या सर आपका ए प्लस बी होगा। और यहाँ पे फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में क्या कॉमन है, नेगेटिव वाई कॉमन है। तो नेगेटिव वाई अगर फर्स्ट टर्म में से निकाले तो फर्स्ट टर्म में बचा क्या पॉजिटिव है, मल्टीप्लाई करके देख लिया नेगेटिव ए वाई हो जाएगा, और यहाँ पर भी मतलब क्या प्लस बी हो गया। तो अगर ग्रुपिंग सही से नहीं करते तो फैक्टराइज हो पाता क्या। अब ए प्लस बी फर्स्ट टर्म में से निकालें तो फर्स्ट टर्म में क्या बचा सर आपका एक्स, और ए प्लस बी सेकेंड टर्म में से निकाले तो बचा मतलब क्या सर आपका माइनस वाई। तो ये मतलब हो गया फैक्टराइज। सर हाँ प्लीज़ सर। ऐसे भी तो ले सकते सर ए और एक कॉमन तो वही चीज़ आपको हम समझाए थे। देखिए क्या कि वेरिएबल एक्स है वाई है, वेरिएबल एक्स है और वाई है। तो असल में आपको वेरिएबल्स के टर्म में मतलब क्या करना पड़ता है सर आपको देखना पड़ता है। ए कोई नंबर की जगह आया है तो डिफाइनिंग फैक्टर कोई नंबर नहीं होता है, डिफाइनिंग फैक्टर मतलब क्या होता है सर आपको वेरिएबल होता है। तो आप वेरिएबल के टर्म में मतलब क्या ग्रुप करेंगे, नहीं समझे बात क्या बोला।
जैसे यहाँ पे देखिए 3x आया ना, तो x अपना सही जगह में है, लेकिन 3 की जगह में वहाँ पे समझिए a आ गया। तो सेकंड वाला जो आ रहा है ना वो वेरिएबल है, फर्स्ट वाला जो आ रहा है वो वेरिएबल मतलब क्या सर आपका नहीं है। अगर मान लीजिए cx आ रहा है तो c मतलब क्या है, कांस्टेंट टर्म की जगह में आया है, x मतलब क्या सर आपका वेरिएबल है। तो आपको वैसा नॉर्मली मतलब क्या होता है सर आपका ऐसे ही होता है, तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग के साथ काम मतलब क्या करना पड़ेगा। अब आइए देखते हैं क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है 4x² माइनस मतलब क्या है सर आपका 10xy माइनस मतलब क्या है सर आपका 6xz प्लस मतलब क्या है सर आपका 15yz, है ना, 15yz। अब बताइए क्या कर सकते हैं। बताइए क्या किया जा सकता है। सर पहले कॉमन देखिए x और x यहाँ पे कॉमन है, लेकिन x मतलब क्या है सर आपका यहाँ भी कॉमन है। अब यहाँ पे मतलब क्या है z, यही दोनों के पास है ना, तो ग्रुपिंग करने का वही रास्ता बचा कि मतलब क्या है सर आपका ये दोनों को एक ग्रुप में लिया जाए और ये दोनों को मतलब क्या है सर आपका एक ग्रुप में मतलब क्या है सर आपका लिया जाए। समझ रहे बात क्या बोले ना। और कोई रास्ता बचा क्या, नहीं बचा। तो अगर ये दोनों को ग्रुप हम कर लिए तो आप बताइए क्या हो जाएगा, 2x कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म में से अगर हम 2x कॉमन बाहर निकालें तो बचा मतलब क्या है सर आपका 2x मल्टीप्लाई करके देखिए मतलब क्या है सर आपका 4x² हो जाएगा। और सेकंड टर्म में से अगर हम 2x कॉमन बाहर निकालें तो बचा मतलब क्या है सर आपका -5y बचा। मल्टीप्लाई करके देखिए क्या हो जा रहा है सर आपका -10xy मतलब क्या सर आपका हो जा रहा है ना। जी सर। अब ये दोनों टर्म में कॉमन क्या है बताइए हमको आप। 3 कौन सा 3, -3 या +3? +3 -3 हम बता रहे कि -3z कॉमन है, तो -3z अगर फर्स्ट टर्म में से निकाले, अगर पॉजिटिव -3z फर्स्ट टर्म में से निकाले तो बचा मतलब क्या है सर आपका 2x। नहीं तो आप बताइए हमको फिर -6xz कैसे आता है ना। और उसके बाद मतलब क्या है सर आपका -3z अगर सेकंड टर्म में से निकालें तो क्या बच गया सर आपका -5y बच गया। आया बात समझ में। अब देखिए क्योंकि टर्म तो मतलब क्या होता है प्लस साइन या माइनस साइन से अलग होता है, तो यहाँ पे एक ही माइनस साइन है, तो ये एक टर्म है और ये एक टर्म मतलब क्या सर आपका है। तो यहाँ पे बात ये दोनों में कॉमन क्या है सर आपका 2x - 5y, तो ये 2x - 5y फर्स्ट टर्म में से अब निकाले तो बचा मतलब क्या है सर आपका 2x - 5y। जब सेकंड टर्म में से निकाले तो बचा मतलब क्या है सर आपका -3z। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, क्लियर है ना। जी सर। अब आइए अब नंबर 3 मतलब क्या करते हैं ठीक है ना। x³ प्लस मतलब क्या है सर आपका 2x² प्लस मतलब क्या है सर आपका x प्लस मतलब क्या है सर आपका 2। तो ये प्रॉब्लम में क्या देखेंगे, कांस्टेंट क्या देखेंगे बताइए इनको आप। सर कांस्टेंट मतलब 2 नंबर्स देखिए ये और ये है, दोनों में कॉमन क्या है, x सही से देखिए बताइए दोनों में कॉमन क्या है, x² कॉमन है। तो x² फर्स्ट टर्म में से निकाला जब तो क्या बचा सर आपका सिर्फ x बचा, +2 x² जब सेकंड टर्म में से निकाला तो बचा मतलब क्या सर आपका +2। अब क्या कर सकते हैं दोनों में, जब दोनों में कुछ कॉमन नहीं, दोनों में क्या कॉमन है सर आपका 1 कॉमन है, तो 1 कॉमन निकाले फर्स्ट टर्म में से तो बचा x और 1 कॉमन निकाले मतलब क्या सर आपका सेकंड टर्म में से तो बचा मतलब क्या सर आपका +2। अब दोनों टर्म में क्या कॉमन है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, दोनों में कॉमन क्या है सर आपका x + 2। तो फर्स्ट टर्म में से अगर x + 2 को कॉमन बाहर निकाल लिए तो क्या बचा x² नहीं, फर्स्ट टर्म में तो x² ही बचा ना। जब सेकंड टर्म में से x + 2 कॉमन बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा सर आपका +1 बचेगा। तो फैक्टराइज मतलब क्या सर आपका हो गया, जितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था उतना कॉम्प्लिकेटेड मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब आ जाइए देखते हैं क्या है, ठीक है ना। कोথায় আছি, ये 1 + p + p³ प्लस मतलब क्या है सर आपका p²q। तो आपको आप ये बताइए कि आपको लग रहा है सही ग्रुपिंग हुआ है। देखिए p q ये दोनों टर्म में से निकल सकता है और कहीं से तो मतलब क्या हो सकता है सर आपको नहीं निकल सकता है ना। और कहीं पे कॉमन है, दो टर्म में कुछ कॉमन अगर आपको नहीं दिख रहा है तो क्या कॉमन है वहाँ बताइए, 1 कॉमन है। तो अगर हम फर्स्ट टर्म में से 1 निकालें तो क्या बचा, 1 बचा।
और सेकंड टर्म में से 1 निकाले तो क्या बचा सर आपका प्लस पी बचा। अच्छा अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म में से क्या निकाल सकते हैं, पी क्यू। पॉजिटिव पी क्यू बाहर अगर निकाले फर्स्ट टर्म में से तो क्या बचा सर आपका 1 बचा। और सेकंड टर्म में से अगर पी क्यू को निकाले तो बचा मतलब क्या सर आपका प्लस पी बचा। तो अभी तक जो भी प्रॉब्लम आया वो सिंपल है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक टर्म है और यहाँ से लेके यहाँ तक एक टर्म है, दोनों टर्म में क्या कॉमन है सर आपका 1 प्लस पी कॉमन है। तो अगर फर्स्ट टर्म में से हम 1 प्लस पी को कॉमन बाहर निकाल दिए तो बचा क्या सर आपका 1, और सेकंड टर्म में से 1 प्लस पी को कॉमन बाहर निकाले तो क्या बचा सर आपका प्लस पी क्यू 1 प्लस पी क्यू बचा। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, क्लियर है। अब आगे आ जाइए, ये कितना नंबर था, 4 नंबर था, ठीक है ना। अब आइए आगे देखते हैं, अब आगे क्या है, एक्स वाई माइनस पी क्यू प्लस क्यू वाई माइनस मतलब क्या है सर आपका पी एक्स। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है, ठीक है ना। इस बार मतलब वेरिएबल क्या है सर आपका y है, और इस बार वेरिएबल मतलब क्या है सर आपका, नहीं यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे मुझसे थोड़ा सा मतलब क्या कर दिया, क्या करना पड़ेगा बताइए इनको आप। इसको और इसको एक टर्म कर लिए, एक कर लिया, और इसको हमने ग्रुपिंग कर लिया। वाई को एक जगह रख लें और मतलब क्या है सर आपका एक जगह रखें ना। जी सर। चलिए देखते हैं वैसा करके, ठीक आ जाइए। तो एक्स वाई के साथ क्या रखेंगे बताइए इनको आप, प्लस क्यू वाई और माइनस पी क्यू के साथ क्या रखेंगे सर आपका माइनस मतलब क्या है सर आपका पी एक्स। चलिए रख लिया, ठीक है ना। जी सर। तो अब आप बताइए कॉमन क्या बाहर निकलेगा, वाई कॉमन बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे क्या बचा सर आपका एक्स प्लस क्यू, ओके। और यहाँ पे क्या कॉमन बाहर निकलेगा सर आपका माइनस पी, जी सर, है ना। तो माइनस पी को अगर बाहर निकाले तो मतलब क्या, थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा। माइनस पी को अगर फर्स्ट टर्म में से बाहर निकाले तो क्या क्यू और प्लस मतलब क्या है सर आपका एक्स, इसको अल्टीमेटली लिखना पड़ेगा सर आपका एक्स प्लस क्यू। समझ रहे बात क्या आप लेना। जी सर। तो y इक्वल्स टू एक्स वाई इंटू एक्स प्लस क्यू माइनस पी इंटू मतलब क्या है सर आपका एक्स प्लस क्यू। अब दो टर्म यहाँ पे आ गया, दो टर्म में क्या कॉमन है सर आपका एक्स प्लस क्यू कॉमन है। जी सर। तो एक्स प्लस क्यू फर्स्ट टर्म में से कॉमन बाहर निकाले तो मतलब क्या बचा सर आपका y, और एक्स प्लस क्यू सेकेंड टर्म में से कॉमन बाहर निकाले तो मतलब बचा मतलब क्या सर आपका माइनस पी। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, जी सर, है ना, क्लियर है पूरा ना। हाँ सर। अब आगे आ जाइए, अब यहाँ पे सॉरी ए बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहला चीज़ हम लोग को देखना ये था कि क्या ये दोनों टर्म में कुछ कॉमन है। तो कभी कभी क्या करना पड़ता है ना सर, अब कुछ कॉमन अगर नहीं है ना तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद करना पड़ेगा ग्रुपिंग, उसके बाद करना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका फैक्टराइजेशन। समझे बात क्या आपने। जी सर। क्योंकि अगर कुछ कॉमन दिखता तो ऐसा हम लोग नहीं करते, लेकिन यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं दिखा तो क्या करना पड़ेगा, पहले मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा प्रोडक्ट के बाद करना पड़ेगा मतलब या ग्रुपिंग, और उसके बाद करना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका फैक्टराइजेशन। तो अगर ए बी को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए तो मतलब क्या हो गया सर आपका ए बी एक्स स्क्वायर, और ए बी को उसी तरह वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके तो मतलब क्या हो गया सर आपका ए बी वाई स्क्वायर। उसी तरह हम अल्फ़ा सारे को लिखेंगे मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। उसी तरह अगर एक्स वाई को मतलब क्या है सर आपका ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया सर आपका ए स्क्वायर एक्स वाई, है ना। और इसी तरह अगर मतलब क्या सर आपका एक्स वाई को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए तो मतलब क्या हो गया सर आपका बी स्क्वायर एक्स वाई हो गया। अब यहाँ पे आपका मन करेगा कि देखिए यहाँ तो एक्स वाई कॉमन है, तो हम क्या करें सर आपका ये दोनों ग्रुपिंग कर दें, लेकिन ये दोनों ग्रुपिंग करेंगे तो दोबारा से वही हो जाएगा जो आप चेंज किए, तो ऐसा तो नहीं कर सकते हैं ना। मेरी बात सुनिए क्या आप लेना। तो आप देखिए ये दोनों के मतलब इसके लिए देखिए कि ये दोनों से कौन सा सूटेबल है। क्या यहाँ से स्टार्ट कीजिए, ए बी एक्स स्क्वायर तो रहेगा। अब ए बी एक्स स्क्वायर के लिए यहाँ पे क्या सूटेबल है, देखिए यहाँ पे ए है और एक्स है,
तो जिसमें ए और एक्स होगा वो ज़्यादा सूटेबल है। तो इसमें मतलब क्या सर आपका ए और एक्स है, तो ये मतलब क्या आपका ज़्यादा सूटेबल है। तो यहाँ पे हम क्या लिखा सर आपका ए स्क्वायर एक्स वाई लिख दिया। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब वो जब हो गया तो यहाँ पे देखिए क्या था सर आपका ए बी वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे ए भी है वाई भी है, सॉरी बी भी है और वाई भी है, और यहाँ पर देखिए बी भी है और वाई भी है, तो ये ज़्यादा सूटेबल है। तो क्या करेंगे सर आपका हम यहाँ लिख देंगे मतलब क्या सर आपका बी स्क्वायर एक्स वाई। तो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, ए वाई ए एक्स 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 कॉमन है। तो फर्स्ट टर्म में से अगर हम एक्स कॉमन बाहर निकालें तो क्या बचा बताइए इनको आप, बी एक्स सिंपली भी एक्स बचा। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। सेकंड टर्म में से अगर हम ए एक्स को कॉमन बाहर निकालें तो मतलब क्या बचा सर आपका ए वाई। तो बी एक्स प्लस मतलब क्या सर आपका ए वाई। यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म में सेकंड टर्म में क्या कॉमन है, बी वाई कॉमन है ना। तो अगर हम फर्स्ट टर्म में से बी वाई को कॉमन बाहर निकालें तो मतलब क्या बचा, ए वाई कॉमन बचा। और सेकंड टर्म में से मतलब क्या सर आपका बी वाई को मतलब क्या कॉमन बाहर निकाले तो मतलब क्या बचा सर आपका बी एक्स कॉमन बचा। तो यहाँ पे बी एक्स मतलब क्या सर आपका लिखते हैं। अब देखिए आपको देख के ऐसा लगता होगा कि ये दो टर्म में कोई कॉमन नहीं है, लेकिन कॉमन मतलब क्या सर आपका है, बस करना पड़ेगा कॉमन निकालने के लिए मतलब क्या सर आपका रीअरेंज। बी एक्स भी है, ए वाई मतलब क्या सर आपका है। तो आप यहाँ पे आइए, ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी वाई इंटू बी एक्स प्लस मतलब क्या सर आपका ए वाई। तो अब जो अजीब लग रहा था, अजीब मतलब क्या सर आपका नहीं लगेगा। और उसके बाद दोनों टर्म में क्या कॉमन है, बी एक्स प्लस ए वाई कॉमन है। फर्स्ट टर्म में निकाले तो मतलब क्या बचा सर आपका एक्स बचा, और बी एक्स प्लस ए वाई सेकेंड टर्म में कॉमन बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा सर आपका बी वाई बचेगा। तो यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं, यहाँ तक मतलब क्या सर आपका ठीक है ना, क्लियर है। चलिए वेरी गुड। तो ये वाला कहानी भी ख़त्म हो गया। अब ये कहानी ख़त्म हो गया तो आगे आते हैं फिर, ठीक है ना। ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी माइनस मतलब क्या है सर आपका बी सी। तो यहाँ दो टर्म तो है, लेकिन दो टर्म में कुछ कॉमन मतलब क्या हो रहा है सर आपका नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा सर आपका वन कॉमन नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वन कॉमन है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। फिर प्रोडक्ट मतलब क्या सर आपका रीग्रुपिंग करना पड़ेगा। प्रोडक्ट को रीग्रुपिंग करने के बाद फिर काम करना पड़ेगा। समझे बात क्या आपने ना। ठीक है, सबसे सिंप्लीफाइड वर्जन हम लोग को लाने का मकसद होता है। तो अगर मतलब क्या होता सर आपका मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में होता तो फिर वन का बात होगा ना, लेकिन ये मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म है क्या, ए इंटू ए क्या हो गया सर आपका ए स्क्वायर, ए इंटू बी मतलब क्या हो गया सर आपका ए बी, और ए इंटू सी मतलब क्या हो गया सर आपका ए सी। अब देखिए सब एक तरह का फॉर्म में आया। जी सर, क्लियर है। यहाँ पे कोई डिफिकल्टी नहीं है ना सर। अच्छा, यहाँ पे समझ में आ रहा है। अब मतलब क्या है, ग्रुपिंग करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी ग्रुप का आया है ना। तो फिर अब क्या करना है बताइए, ए को कॉमन ले लेंगे। तो फर्स्ट टर्म में बचा ए और सेकंड टर्म में क्या बचा सर आपका बी। अब समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है सर आपका, सी कॉमन लेंगे। और कौन सा सी कॉमन लेंगे सर आपका, नेगेटिव सी कॉमन लेंगे। नेगेटिव सी कॉमन लेंगे, ये बताइए। चलिए पॉजिटिव से हम कौन बाहर लेते हैं। तो पॉजिटिव से कौन बाहर निकला तो यहाँ तो ये बचा, लेकिन यहाँ पे क्या बचाएगा, माइनस बी बचाएगा। और माइनस बी बचेगा तो मतलब क्या काम होगा, तो इसलिए क्या लेना पड़ेगा सर आपका, नेगेटिव सी को कॉमन बाहर मतलब क्या सर आपका लेना पड़ेगा। अच्छा नहीं, हम कहीं भी गलती कर दिए थे, पता है कहाँ गलती किए थे, यहाँ पे माइनस सी था। माइनस सी अगर था तो यहाँ पे मतलब क्या हो गया सर आपका ए स्क्वायर प्लस मतलब क्या है सर आपका बी सी नहीं ए बी, और माइनस मतलब क्या है सर आपका ए सी, माइनस मतलब क्या है बी सी ऑलरेडी मौजूद था। तो अब यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका फर्स्ट टर्म ए प्लस बी। अब यहाँ दोनों से मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव सी बाहर निकाले तो मतलब क्या हो चुका सर आपका ए प्लस बी हो चुका। उसके बाद फिर मतलब क्या है सर आपका फर्स्ट टर्म में से ए प्लस बी कौन बाहर निकाले तो बचा ए, सेकंड टर्म में से ए प्लस बी कौन बाहर निकाले तो बचा मतलब क्या सर आपका माइनस सी। तो फैक्टराइज मतलब क्या सर आपका हो गया। तो आया समझे बात। अब आइए उसके बाद देखते हैं क्या है।
एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस होल ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल इंटू एक्स प्लस मतलब क्या है सर आपका ए। तो ये ऐसा फॉर्म में नहीं है कि इसको फैक्टराइज मतलब क्या किया जाए। फैक्टराइज करने से पहले इसको क्या करना पड़ेगा सर आपको, मतलब सिंपल फॉर्म में मतलब क्या सर आपको लाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सिंपल फॉर्म में लाने के लिए क्या किया गया, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा सर आपका ए एक्स क्यूब। वेरी गुड। उसके बाद फिर आप बताइए क्या हो जाएगा सर आपका एक्स। अभी तक ठीक है, सर क्योंकि x मतलब क्या है फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई, x मतलब क्या है सबका सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई हुआ। उसके बाद फिर मतलब क्या है सर आपका प्लस a, यहाँ तक ठीक है ना। जो देख के ऐसा लग रहा है कि मतलब क्या है सर आपका, चलिए ग्रुपिंग किया हुआ है। हाँ लेकिन एक चीज़ देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा, एक्स क्यूब अगर उसको आगे लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ए एक्स क्यूब प्लस मतलब क्या है सर आपका ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस मतलब क्या है सर आपका, या फिर जैसा है वैसे ही रहने दीजिए, देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना। अब दोनों में कॉमन क्या है बताइए, ए एक्स स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म में से अगर ए एक्स स्क्वायर कॉमन बाहर निकाले तो क्या बचा सर आपको बताइए, ए बचा और कुछ नहीं बचा। सेकेंड टर्म में से अगर ए एक्स स्क्वायर कॉमन बाहर निकाले तो मतलब क्या बचा सर आपका प्लस एक्स बचा, है ना। यहाँ पे मतलब ग्रुपिंग करने के बाद अगर मतलब क्या होता है कुछ कॉमन नहीं मिलता है ना, तब वन का बात कीजिएगा। वहाँ शुरू से वन का बात कर रहे थे ना, तो दो अलग अलग ग्रुप जब बन गया, ग्रुपिंग करने के बाद अगर कुछ कॉमन नहीं मिलता तो मतलब क्या सर वन का मतलब क्या बात कीजिएगा। तो यहाँ पे वन का बात होगा, समझ रहे बात क्या है। स्टार्टिंग वन का बात मतलब क्या हो सकता है सर आपका नहीं हो सकता है, नहीं तो फिर फैक्टराइजेशन का मतलब ही नहीं बना ना। समझे बात क्या आप लेना। तो फर्स्ट टर्म में से वन को बाहर निकाले तो बचा एक्स, सेकेंड टर्म में से वन को निकाले तो मतलब बचा, उसको रीअरेंज करना पड़ेगा। रीअरेंज अगर करेंगे तो मतलब क्या है सर आपका ए एक्स स्क्वायर इंटू होल ए प्लस एक्स प्लस मतलब क्या है सर आपका 1 इंटू मतलब क्या है सर आपका ए प्लस एक्स, सॉरी ए प्लस मतलब क्या है सर आपका एक्स। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या है सर आपका नहीं है। अब आ जाइए फर्स्ट टर्म में से अगर ए प्लस एक्स को कौन बाहर निकालें तो बचा क्या सर आपका ए एक्स स्क्वायर। सेकेंड टर्म में से ए प्लस एक्स को अगर बाहर निकालें तो बचा मतलब क्या है सर आपका प्लस 1। तो इसका भी काम मतलब क्या सर आपको हो गया, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब आइए और देखते हैं आगे। ये ध्यान से देखना पड़ेगा, ए एक्स प्लस बी वाई, सॉरी ए एक्स प्लस बी वाई, फिर मतलब क्या सर आपका बी एक्स। पहला स्टेप तो ये है कि आप सही से कॉपी कीजिए, प्लस ए जेड प्लस ए वाई प्लस मतलब क्या सर आपका बी जेड। इसको करना है फैक्टराइज। ओके तो देखते हैं, हमको ऐसा लग रहा है कि ये और ये ग्रुप हो जाएगा, और ये पी वाई ए वाई मतलब क्या ग्रुप हो जाएगा, और ये ए जेड और बी जेड मतलब क्या ग्रुप हो जाएगा। तो आइए ग्रुपिंग यहाँ पे मतलब क्या करते हैं, सॉरी तो ग्रुपिंग यहाँ पे मतलब क्या करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, है ना। तो चलिए ए एक्स प्लस बी एक्स को साथ में लिखा। अच्छा यहाँ पे क्या था, वाई था ना, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा सर आपका, सॉरी चलिए कलर कोडिंग करते तो अच्छी बात है। ए वाई प्लस बी वाई को मतलब क्या लिखा सर आपका साथ में लिखा। उसके बाद फिर क्या किया सर आपको बताइए, ए जेड प्लस बी जेड को मतलब क्या लिखा सर आपका साथ में लिखा, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपके हैं नहीं। अब बताइए क्या हो जाएगा सर आपका, दोनों में कॉमन क्या सर आपका एक्स। तो फर्स्ट टर्म में से एक्स अगर निकाला तो ए, सेकंड टर्म में से एक्स अगर निकाला तो मतलब क्या सर आपका बी। अब यहाँ पे क्या कॉमन है सर आपका वाई, तो फर्स्ट टर्म में से वाई को निकाला तो मतलब ए बचा, सेकंड टर्म में से वाई निकाला तो मतलब क्या बी को बचा। और यहाँ पर मतलब क्या सर आपका फर्स्ट तो जेड, तो यहाँ पर भी बचा ए बी। अब क्या करना पड़ेगा बताइए हमको, आप कॉमन लेना है प्लस बी। हाँ तीनों टर्म में ए प्लस बी कॉमन है, सम ऑफ ए बी कॉमन है। तीनों टर्म में से मतलब क्या सर आपका सम ऑफ ए बी कॉमन बाहर निकाला तो मतलब क्या बचाएगा सर आपका, देखिए सम ऑफ ए बी
फर्स्ट टर्म में से निकला तो एक्स, सेकेंड टर्म में से निकला तो प्लस वाई, थर्ड टर्म में से निकला तो मतलब क्या सर आपका प्लस जेड। तो ये मुश्किल लग रहा था लेकिन मुश्किल था नहीं, मतलब ये था मतलब क्या सर आपका आसान। ये बताया समझ में ना, बस तरीके से काम करेंगे तब आसान है, तरीक़ा से काम नहीं करेंगे तो मतलब क्या सर आपका आसान मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो आप एक काम कीजिएगा, एक गिलास और पानी लाइएगा। कैसे आप खाना खा लिए थे? हाँ सर। अच्छा काम किया, बैठ जाइए। तो यहाँ पे देखिए 2 टर्म फिर 2 टर्म फिर मतलब क्या सर आपको 2 टर्म, 6 टर्म है तो मतलब क्या 2 ग्रुप मतलब क्या बन जा रहा है। यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब आइए यहाँ पे देखते हैं, ठीक है ना। और ग्रुप भी क्या हुआ है, क्योंकि एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर ग्रुप बना रहा है जी सर। और ए एक्स और एक्स मतलब क्या हो रहा है, ग्रुप बना रहा है। और यहाँ पे ग्रुप अगर नहीं भी बन रहा है तो मतलब क्या दोनों में एक वन कॉमन मतलब क्या बाहर निकल सकता है ना। जी सर। तो हम देखते हैं होगा क्या, ठीक है ना। तो आप ये बताइए कि एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर में कॉमन क्या बाहर निकलेगा, एक्स स्क्वायर। तो अगर एक्स स्क्वायर कॉमन बाहर निकाले फर्स्ट टर्म में से तो बताइए क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स। एक्स माइनस 1। उल्टा कर दिया। उल्टा कर देंगे, जी सर। यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका एक्स स्क्वायर है ना। अच्छा आप बताइए क्या होगा, एक्स कॉमन। तो आपको लगता है ऐसा करने से काम होगा? नहीं सर। ए एक्स के साथ मतलब क्या सर आपका एक लेना चाहिए और फिर मतलब क्या सर आपका एक्स वन के साथ मतलब क्या सर कुछ छोड़ देना चाहिए, है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा ग्रुपिंग में, समझ के बाद क्या आप लेना। हाँ सर। तो यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब लिया और माइनस एक्स स्क्वायर लिया, ये ठीक है। हाँ सर। चलिए आप बोल रहे हैं ठीक है तो हम मान लिया ठीक है, लेकिन उसके बाद मतलब क्या है सर आपका यहाँ पे हमको लेना पड़ेगा ए एक्स माइनस ए लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे ठीक है तो बचा मतलब क्या है सर आपका एक्स माइनस 1, तो प्लस एक्स माइनस 1 ले लिया, ठीक है। अब ग्रुपिंग मतलब क्या है सर आपका हो गया, तो अब काम करते हैं। तो ये दोनों को अगर देखते हैं तो एक्स स्क्वायर कॉमन बाहर निकाला, एक्स स्क्वायर कॉमन जब बाहर निकाला तो फर्स्ट टर्म में क्या बचा सर आपका एक्स और सेकंड टर्म में बचा -1। और ये दोनों को जब देखते हैं तो मतलब क्या है सर आपका दोनों में से ए को कौन बाहर निकाला, तो फर्स्ट टर्म में से जब ए को कौन बाहर निकाला तो बचा मतलब क्या है सर आपका एक्स और सेकंड टर्म में से निकाला तो मतलब क्या बचा सर आपका -1। और अब दोनों में से मतलब क्या है सर आपका +1 को कौन बाहर निकाला तो बचा मतलब क्या है सर आपका x - 1। तो ये सब सिचुएशन में क्या है सर आपका 1 को कौन बाहर निकाला जाता है। शुरुआत में कभी 1 को कौन बाहर नहीं निकाला जाता है, शुरुआत में अगर 1 को कौन बाहर निकालेंगे तो मतलब फिर सेंस मतलब क्या होता है सर आपका नहीं बनता है, मतलब नहीं बनता है। आप समझ रहे बात क्या आपने ना। जी सर। अब देखिए कितना टर्म है यहाँ बताइए, टर्म नंबर 1, टर्म नंबर 2, टर्म नंबर 3। तो तीनों टर्म में कुछ कॉमन है और वो कुछ कॉमन क्या है सर आपका x - 1 है। तो हम क्या किए सर आपके x - 1 को तीनों टर्म में से निकाले ना। जी सर। तो फर्स्ट टर्म में से निकाले तो क्या बचा सर आपका x स्क्वायर, सेकेंड टर्म में से निकाले तो क्या बचा सर आपका +a, और थर्ड टर्म में से निकाले तो मतलब क्या बचा सर आपका +1 बचा। तो ये मतलब क्या सर आपका फैक्टराइज मतलब क्या सर आपका हो गया। आया बात समझ में, इतनी बड़ी डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब आ जाइए, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ के मतलब क्या देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन कॉपी करते हैं। p × x - y होल स्क्वायर, सॉरी -qy + qx + 3x। थक गए, नहीं सर, प्राइस हो। क्वेश्चन नहीं देखना पड़ेगा ना सर। नहीं सर। देखिए
कभी कभी ऐसा हो सकता है ना सर, हो सकता है कि ये वाला पार्ट ऑलरेडी मतलब क्या फैक्टराइज हो, तो फिर आपको ध्यान देना पड़ेगा मतलब क्या सर आपको इस वाले पार्ट में, और ध्यान देना पड़ेगा मतलब क्या सर आपको इस वाले पार्ट में। तो इस अगर ये फैक्टराइज है तो फैक्टराइज होने के बाद क्या बच रहा है, एक्स बच रहा है माइनस वाई बच रहा है। तो फिर इसको तो मतलब क्या यहाँ पे देखिए एक्स और वाई है, लेकिन यहाँ पे मतलब क्या सर आपका वाई पहले और एक्स मतलब क्या सर आपका बाद में। तो इसको करना क्या पड़ेगा सर आपका रीअरेंज, है ना। तो रीअरेंज करते हैं और काम मतलब करते हैं, यहाँ पे आ जाइए। तो इसको एज इट इज़ लिख दिया p इंटू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, और प्लस क्या लिखा सर आपको क्यू एक्स माइनस मतलब क्या लिखा सर आपका क्यू वाई, फिर क्या लिखा सर आपका प्लस 3x माइनस मतलब क्या सर आपका 3y, ठीक है ना। अब क्या करते हैं बताइए, फिर इसको एज इट इज़ लिखा p इंटू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, लिख चुके थे एज इट इज़। अब दोनों में क्या कॉमन है सर आपका, q कॉमन है। तो फर्स्ट टर्म में से q निकाले तो मतलब क्या बचा सर आपका x, सेकंड टर्म में से q निकाले तो बचा मतलब क्या सर आपका माइनस वाई, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म में से 3 निकाले तो क्या बचा सर आपका x, और सेकंड टर्म में से 3 निकाले तो बचा मतलब क्या सर आपका माइनस वाई। तो इसमें थोड़ा सा आपको आइडिया अगर लगेगा तो समझ में आएगा कि मतलब क्या सर आपका ये जितना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा था उतना कॉम्प्लिकेटेड मतलब क्या सर आपका नहीं है, ये मतलब क्या सर आपका सिंपल है। आप समझ रहे बात क्या आपने ना। तो अब यहाँ पे आ जाइए, अब तीनों टर्म में एक टर्म ये है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, कॉमन क्या है सर आपका एक्स माइनस वाई। तो फर्स्ट टर्म में से अगर एक्स माइनस वाई को कॉमन बाहर निकालें तो आप बताइए बचा क्या, एक्स माइनस p इंटू एक्स माइनस वाई। सेकेंड टर्म में से अगर मतलब क्या सर आपका एक्स माइनस वाई को कॉमन बाहर निकाले तो बचा मतलब क्या सर आपका प्लस क्यू, और थर्ड टर्म में से अगर मतलब क्या सर आपका एक्स माइनस वाई को कॉमन बाहर निकाले तो बचा मतलब क्या सर आपका प्लस 3। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, क्लियर है ना। अब आ जाइए और लिखते हैं और काम करते हैं, और नहीं दूसरा सम अप करते हैं। अब खाना सच में खा लेते ना, हम आने वाले तो इसलिए लिखा लेते हैं। सर इसीलिए आपको कॉल करके पूछे ना आ रहे। सबसे पहले टर्म गिनती कीजिएगा, ठीक है ना। टर्म नंबर 1, टर्म नंबर 2, टर्म नंबर 3, टर्म नंबर मतलब क्या सर आपका 4, और ये लेकिन तो 5 हो रहा है। अगर 5 हो रहा है तो मतलब क्या है, ब्लॉक बन रहा है, ब्लॉक तो मतलब क्या हो रहा है सर आपका नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है सर आपका, आप मान लो कि ये फैक्टराइज है, तो अगर हम मान लेते हैं फैक्टराइज है ये पार्ट बस, ठीक है, फैक्टराइज तो नहीं है लेकिन मतलब ऐसे ही बोल रहे कि मान लो ये पार्ट फैक्टराइज है, तो फिर हम देखते ग्रुप बन रहा है कि ग्रुप नहीं बन रहा है, किसका ग्रुप बन रहा है सर आपका, एक्स और ए स्क्वायर एक्स का। तो रीअरेंज करके देखते हैं फिर, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले लिख देते हैं ए स्क्वायर एक्स प्लस ए एक्स, उसके बाद हम लिख देते हैं मतलब क्या है सर आपका ए बी वाई प्लस मतलब क्या है सर आपका बी वाई, और उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं माइनस ए एक्स प्लस बी वाई का मतलब क्या है सर आपका होल स्क्वायर। और अब देखते हैं काम बनता है या काम मतलब क्या होता है सर आपका नहीं बनता है, ठीक है ना। तो दोनों में कॉमन क्या है बताइए, ए। तो फर्स्ट टर्म में से अगर एक कॉमन बाहर निकाले तो मतलब क्या बचा, ए माइनस 1 ए प्लस 1। फर्स्ट टर्म में से अगर मतलब क्या कि सर आपका ए एक्स को कॉमन बाहर निकाले तो क्या बचा बताइए इनको आप, सोच के बोलिए। सिर्फ ए बचा ना, और यहाँ पे क्या बचा सर आपका प्लस 1। चल भाई मेरे तो सर अच्छा वही बोले थे आप, हम सुने नहीं फिर सही से। दोनों में कॉमन क्या वहाँ निकलेगा, बी वाई। तो फर्स्ट टर्म में से बी वाई को कॉमन बाहर निकाले तो बचा मतलब क्या है सर आपका ए प्लस 1, और सेकंड टर्म में से मतलब क्या है सर आपका बी प्लस 1। तो इसका मतलब क्या है, जिस तरह इसको फैक्टराइज समझ रहे थे उस तरह ये फैक्टराइज मतलब क्या था आपका, नहीं था। अगर उस तरह फैक्टराइज होता तो काम अब तक काम मतलब क्या सर आपको हो चुका होता, लेकिन काम मतलब क्या सर आपको हुआ क्या, काम मतलब क्या सर आपका नहीं हुआ ना। तो फिर क्या किया जाएगा बताइए इनको आप, बताइए।
इसको दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे सर 6 टर्म हो जाएगा सर। इसको ऐसे ही लिखिए ए एक्स प्लस मतलब क्या है सर आपका बी वाई, उसका मतलब क्या है सर होल स्क्वायर लिखा। जी सर। ये दोनों में कॉमन तो आ रहा है ना हाँ सर। कि नहीं आ रहा है? तो ये दोनों में कॉमन अगर आया तो ये दोनों को मतलब क्या है सर आपका पार्टली मतलब क्या है सर आपका फैक्टराइज मतलब कर सकते हैं, तो ये दोनों पार्टली मतलब क्या है सर आपका फैक्टराइज करेंगे। तो अगर पार्टली फैक्टराइज करते हैं तो ये दोनों में क्या कॉमन है, ए प्लस वन कॉमन है ना। तो फर्स्ट टर्म में से ए प्लस वन जब कॉमन बाहर निकाला तो आप बताइए क्या बचा, ए एक्स प्लस और सेकंड टर्म में से मतलब क्या है सर आपका ए प्लस वन जब कॉमन बाहर निकाला तो मतलब क्या बचा सर आपका पी वाई बचा, ठीक है ना। अब यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका ए एक्स प्लस मतलब क्या है सर आपका पी वाई होल स्क्वायर। अब दो टर्म बना और अब दो टर्म में कॉमन है, हाँ तो कॉमन अगर है तो क्या कॉमन है सर आपका ए एक्स प्लस पी वाई, ए एक्स प्लस पी वाई है ना। तो फर्स्ट टर्म में से ए एक्स प्लस पी वाई कॉमन बाहर निकाले तो मतलब क्या बचा बताइए इनको आप, ए प्लस वन बचा। और सेकंड टर्म में से मतलब क्या है सर आपका ए एक्स प्लस पी वाई कॉमन बाहर निकाले तो मतलब क्या बचा सर आपका माइनस ए एक्स प्लस मतलब क्या है सर आपका पी वाई। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कुछ वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब चेक कर लीजिए, हाँ लेकिन थोड़ा सा काम और करना पड़ेगा। यहाँ लिखे ए एक्स प्लस बी वाई और ये ब्रैकेट की तरह काम करना पड़ेगा। तो ए प्लस वन माइनस मतलब क्या है सर आपका एक्स माइनस मतलब क्या है सर आपका बी वाई, ठीक है। अब हो गया फैक्टराइज, क्लियर है ना। जी सर। कोई डिफ़िकल्टी वाला बात मतलब क्या है सर आपका नहीं है। नहीं सर। तो आप देखिए ये पार्ट जहाँ तक फैक्टराइज हो रहा था वहाँ तक फैक्टराइज किया, तो जो नहीं फैक्टराइज हो रहा था वो मतलब क्या है सर आपका अपने आप फैक्टराइज मतलब क्या है सर आपका हो गया। तो यहाँ तक कोई दुविधा नहीं, कोई मतलब आपत्ति मतलब क्या है सर आपका नहीं है ना। आइए इसके बाद फिर मतलब क्या कहते हैं दूसरा देखते हैं। एक्सपेंशन से ज़्यादा मुश्किल मतलब क्या है सर आपका फैक्टराइजेशन है। तो फैक्टराइजेशन आप तभी कर पाएंगे जब उसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे। अगर बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मतलब क्या है सर आपको फैक्टराइजेशन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए है क्या, ए क्यूब एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स माइनस वाई माइनस ए इंटू वाई प्लस जेड माइनस मतलब क्या है सर आपका जेड। यहाँ तो समझिए अजीबोगरीब केस लग रहा है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा सर आपको बताइए, सिंपली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि एक्स माइनस वाई अलग चीज़ है और मतलब क्या सर आपका वाई प्लस जेड मतलब क्या सर आपका अलग चीज़ है ना। तो सिंपली मल्टीप्लाई मतलब क्या करते हैं, ए क्यूब एक्स प्लस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका ए स्क्वायर एक्स माइनस क्या हो जाएगा सर आपका ए स्क्वायर वाई माइनस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका ए वाई माइनस क्या हो जाएगा सर आपका ए जेड माइनस मतलब क्या है सर आपका जेड। जेड। अब कितना टर्म है देखिए, 1 2 3 4 5 6 और ये दोनों ग्रुप लग रहा है और ये दोनों ग्रुप लग रहा है और ये दोनों मतलब क्या सर आपका ग्रुप मतलब क्या और सर आपका लग रहा है। तो जैसा है वैसे ही मतलब क्या सर आपका छोड़ दीजिए, ठीक है। मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाने के बाद मतलब क्या होता है चीज़ आसान हो जाता है, उससे पहले आसान मतलब क्या होता है आपका नहीं होता है। दोनों में क्या कॉमन है, ए स्क्वायर एक्स। तो फर्स्ट टर्म में से अगर ए स्क्वायर एक्स निकाले तो बचा मतलब सिंपली ए, सेकेंड टर्म में बचा मतलब क्या सर आपका 1। अब यहाँ क्या कॉमन है, नेगेटिव ए वाई। तो फर्स्ट टर्म में से नेगेटिव ए वाई कॉमन बाहर निकाले तो क्या बचा, ए वाई। ए नहीं सर वाई नहीं बचा। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, नेगेटिव ए वाई इंटू ए नेगेटिव ए स्क्वायर वाई नेगेटिव ए वाई इंटू पॉजिटिव 1 तो क्या हो गया सर आपका नेगेटिव ए वाई, ठीक है ना। अब यहाँ दोनों में क्या कॉमन है, जेड। नेगेटिव जेड कॉमन है। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका ए प्लस 1 मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। अगर वही आता है तो मतलब क्या सर आपका फैक्टराइजेशन सही हुआ, नहीं तो फैक्टराइजेशन सही मतलब क्या हुआ सर आपका नहीं हुआ, है ना। अब आ जाइए तीनों टर्म में क्या कॉमन है सर आपका ए प्लस 1 कॉमन है। तो ए प्लस 1 अगर फर्स्ट टर्म में से निकला तो फर्स्ट टर्म में क्या बचा सर आपका ए स्क्वायर एक्स। सेकेंड टर्म में से निकला तो क्या बचा सर आपका
माइनस ए वाई, थर्ड टर्म में से निकला तो बचा मतलब क्या सर आपका माइनस मतलब क्या सर आपका जेड। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, जी सर। है ना। अब आगे आ जाइए, कितना एग्जाम्पल बचा है, बस 2 एग्जाम्पल बचा है ना। आपका काम बस एग्जाम्पल ही करना होगा और कुछ करना मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा, ठीक है ना। जी सर। एक्स स्क्वायर माइनस 2x होल स्क्वायर, सॉरी माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका 2x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका 2x प्लस वाई प्लस क्या सर 5y। आपका 5y। तो आपको कुछ दिख रहा है, कॉमन। कॉमन दिख रहा है ना। हाँ सर। तो जितना कॉमन दिख रहा है पहले उतना निकाल लेंगे, उसके बाद मतलब क्या सर आपका बात करेंगे, है ना। जी सर। तो ये टर्म और ये टर्म में कॉमन मतलब क्या सर आपका दिख रहा है, तो वही काम करते हैं हम लोग, है ना। जी सर। तो फर्स्ट टर्म में से अगर एक्स स्क्वायर माइनस 2x को मतलब क्या सर आपका बाहर निकाल लें, तो अब बताइए क्या बचा, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका 2x। जी सर। सेकेंड टर्म में से निकाल लिए तो बचा मतलब क्या सर आपका -5, यहाँ तक ठीक है। थर्ड टर्म में से निकाल लिए तो बचा मतलब क्या सर आपका -y, और कुछ तो नहीं बचा। नहीं सर। और ये निकलने के बाद आया क्या सर आपका ये, और उसके बाद बचा मतलब क्या सर आपका +5y। अब बस ये डिफ़िकल्टी हो गया। अब ये डिफ़िकल्टी हो तो क्या किया जाए सर आपको बताइए। सर इसको कॉमन ले लीजिए। किसको इसे कॉमन ले सकते हैं, और इसको और इसमें सर ग्रुपिंग हो जाएगा। सोच के बताइए। सॉरी वाई था वहाँ पे, याद रखिएगा। कॉमन कहाँ कहाँ दिख रहा है आपको बताइए। अरे हमारे लेकिन अगर ये थिंग को कॉमन लेंगे तो ये मतलब क्या सर आपका छूट जाएगा, है ना। छूट जाएगा तो फिर क्या कर सकते बताइए इनको आप। क्वेश्चन सही कॉपी के यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका 2x होल स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका 2x माइनस मतलब क्या सर आपका y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस मतलब क्या सर आपका 5 मतलब क्या सर आपका y, ठीक है। तो ग्रुपिंग मतलब क्या है, किस तरह किया गया, ओके। तो यहाँ पे ट्रिक है, वो ट्रिक को मतलब क्या सर आपको याद रखना पड़ेगा। ये दो को साथ में ग्रुप में किया गया और ये दो को मतलब क्या सर आपका साथ में ग्रुपिंग किया गया। तो जब ऐसा किया गया तो क्या हो जाएगा बताइए इनको आप। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका 2x होल स्क्वायर, ब्रैकेट दे दिए ग्रुपिंग करने के लिए। अब तक नहीं दे रहे थे लेकिन हर बार ग्रुपिंग करने के लिए मतलब ब्रैकेट देना था। -5 इंटू मतलब क्या सर आपका एक्स स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका 2x, ठीक है। ब्रैकेट दे दिए। अब देखिए ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस लिखा तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, y आएगा ना, क्योंकि नेगेटिव इंटू वाई करने से मतलब क्या सर आपको ऑलरेडी मतलब क्या सर आपका माइनस तो हो ही जाएगा ना। और क्योंकि ये y के साथ जुड़ा हुआ था तो इसके लिए अलग से माइनस साइन देने जरूरत मतलब क्या होता नहीं बनता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका 2x, ठीक है। लेकिन ये जो पॉजिटिव 5y था वो हो जाएगा मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 5y। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कुछ चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो इस तरह अगर कर दिए तो मतलब क्या सर आपका ये मिल के मतलब क्या सर आपका 2 टर्म बना। आप समझ रहे बात क्या आप लें, इस तरह अगर कर दिए तो ये मिल के मतलब क्या बना सर आपका 2 टर्म बना। यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है ना। नहीं सर। तो अब इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, मतलब इसको सेपरेटली फैक्टराइज कर सकते हैं और इसको मतलब क्या सर आपका सेपरेटली फैक्टराइज कर सकते हैं। तो अगर इसको फैक्टराइज कर रहे हैं तो यहाँ दोनों में कॉमन क्या है सर आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है ना। तो फर्स्ट टर्म में से अगर एक्स स्क्वायर माइनस 2x को मतलब क्या सर आपका बाहर निकालें तो क्या बचा बताइए। बचा आपका एक्स स्क्वायर
माइनस मतलब क्या है सर आपका 2x, ठीक है। और सेकंड टर्म में से अगर मतलब क्या निकाले सर आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x को बाहर निकाले तो बचा मतलब क्या है सर आपका -5। यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है, तो उसको एक जगह करके क्या लिख सकते हैं सर, इस तरह लिख सकते हैं ना कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस मतलब क्या है सर आपका 5। जी सर। क्लियर है। तो इधर का काम मतलब क्या है सर आपका हो चुका, माइनस साइन दिए। अब यहाँ पे अगर फैक्टराइज करेंगे तो बताइए कि दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, y है, पक्का। तो अगर हम मतलब क्या है सर आपका फर्स्ट टर्म में से y को निकालें तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और सेकेंड टर्म में से y को निकाले तो बचा मतलब क्या है सर आपका माइनस मतलब क्या है सर आपका 5। तो जो अब तक आपको लग रहा था अनकॉमन, अब उसमें कॉमन टर्म मतलब क्या सर आपको नज़र मतलब क्या सर आपका आ रहा है। कैसे बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस मतलब क्या है सर आपका 5। तो अगर अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म में से एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 को मतलब क्या कॉमन बाहर निकाल लेते हैं, तो क्या बचा बताइए हमको आप, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। और यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 बाहर निकाले तो बचता क्या सर आपका माइनस y बचता है ना। तो आप चेक कीजिए, वही बचा, हाँ वही बचा। तो जो आपको थोड़ा अजीब लग रहा है शुरू में, बाद में समझ में उतना अजीब मतलब क्या असर आपका नहीं है। यहाँ भी करना पड़ेगा मतलब क्या असर आपका ग्रुपिंग। तो मतलब ये 1 2 3 में अगर मतलब क्या था कॉमन था, चौथा में कॉमन नहीं था, तो ग्रुपिंग करेंगे तब मतलब काम सही से हो पाएगा, नहीं तो फिर सही से काम मतलब क्या हो पाएगा सर आपका, नहीं हो पाएगा। तो ये बात आपको समझ में आए, इस बात में कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, ठीक है। तो ये सारा मतलब एग्जाम्पल से था। वाईफाई चल रहा है आपका? जी सर।